गोल बनाई लो ना उससे क्या मल्होत्रा साहब अमर रहे, मल्होत्रा साहब अमर रहे, मल्होत्रा साहब अमर रहे। थोड़ा लेट होने का कारण हो गया क्योंकि रस्ते जाम बड़ा ही। इतने जितने भी साढ़े माननीय सदस्य बैठे थे, साढ़े जनरल सैकटरी साहब गुप्ता साहब, साढ़े वाइस प्रेसिडेंट साहब, साढ़े कोऑर्डिनेटर दर्शन राणा जी, कोऑर्डिनेटर किशन जी, साढ़े जनरल सैकटरी बलदेव जी, जगदीश जी, डॉक्टर साहब और साढ़े बैटन लीडर तुलसीदास लंगे जी, कोऑर्डिनेटर तिलकराज जी, साढ़े सीनियर नेता वर्मा साहब, साढ़े सीनियर नेता बद्री जी, साढ़े स्टेट कोऑर्डिनेटर गुरबख्श गौरव जी। अज जड़ा दिन है वो सिर्फ उन्हें लोगों का दिन है जो मल्होत्रा साहब ही दिल कने प्यार करते ही और दिल कने जुड़े दे ही। ये जी अज की जी उपस्थिति इतने आया है, ये वो लोग ने जोड़े साढ़े जोड़े प्रेजिडेंट ही उन्हें दिल कने दिल की गहराई कने प्यार करते ही। अज सानू बोलते बड़ा दुख हो रहा है कि अस अपने जोड़े साढ़े प्रधान साहब उनके कने सानू स्वर्गीय प्रधान लिखना पौधा। सानू दिल कने दिल की गहराई कने बड़ा दुख हो रहा है और अज अस कोई भी ज़्यादा तकरीर नहीं करना चाहते। अज साढ़े कोऑर्डिनेटर श्री राजा राम जी MP साहब साढ़े बिच आए हैं, उन्हें अज श्रद्धांजलि दी है। अज जो भी जी भी उनके गलबात रखनगे श्रद्धांजलि मैं साहब ही आगा कि तुम सानू रिप्रजेंट करो कि साढ़े च इन्नी हिम्मत गै नहीं है कि अस साहब की कोई अच्छाई जां उनके बारे जी गल्लां कीती दियां उनकी कमाई की दी है वो बारे डिस्कस करे। मैं साहब ही रिक्वेस्ट करगा कि सर अगर ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करी जनाब हमें बताया रहनुमाई करें। बड़ा दुखद दिन है कि हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे मल्होत्रा जी हमारे बीच में नहीं रहे और ऐसे दिन ये घटना घटित हुई जिस दिन छुट्टियां भी थी और हम भी उस दिन संजोग से दिल्ली भी नहीं थे, हम सीधा बनारस थे और बनारस पहुँचे ही थे तो मुझे जानकारी हुई और बनारस से कोई ऐसा साधन नहीं था जिस साधन को पकड़ के हम दिल्ली आते और दिल्ली से फिर इधर आते, क्योंकि सीधी कोई फ़्लाइट तो थी नहीं। फिर इसके बाद हमें बताया गया कि सीढ़ियों से गिरे या जो भी रहा घटनाक्रम, तो हमें लगा कि हम अपने नेता को बताएं, लेकिन पल पल की रिपोर्ट हम लेते रहे। लास्ट में जब किसी अननोन साथी ने जो वहाँ टच था हमारे साथी तो ये कह रहे थे कि अभी BP अप डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, लेकिन पंजाब का साथी था वहाँ से जुड़ा था तो उसने मुझे कहा कि सर स्थिति ये है कि वो आपके बीच में अब नहीं है। तो मुझे लगा कि अब हमें अपने नेता को इस बात से अवगत करा देना चाहिए। मैंने माननीय बहन जी को इस बात से अवगत कराया। माननीय बहन जी काफ़ी दुखी हुई इस बात को कि हमारा एक मजबूत साथी जिससे काफ़ी उम्मीदें थी, तो उन्होंने भी हमसे कहा कि अब क्या साधन हो सकता है जिसके आप जम्मू पहुंच सको। हमने कहा बहन जी हमने सारे साधन को ट्राई कर चुका हूं। ट्रेन से हम जम्मू जा नहीं सकते, बाई प्लेन भी हमें दिल्ली जाना होगा और दिल्ली से फिर मुझे जम्मू जाना होगा, शाम की कोई फ़्लाइट हमें मिलेगी नहीं। तो उन्होंने कहा भाई मेरे भी कार्यक्रम सब चुनावी चल रहे हैं और 8 प्रोग्राम मेरे उधर हो चुके हैं, मुझे फिर राजस्थान और MP के भी कुछ चुनाव प्रचार बाकी हैं, तो मुझे उधर निकलना है। तो क्या होगा? फिर उन्होंने कहा कि फिर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो पूर्व सांसद करीमपुरी जी वो पंजाब से सटा हुआ
जम्मू है, तो वो कोशिश करें तो हो सकता है कि अंतिम संस्कार में पहुंच जाएं। तो बहन जी ने कहा भाई आप खुद बात कर लीजिए। तो हमने कहा बहन जी नहीं, आप भी बात कर लीजिए थोड़ा। फिर बहन जी ने बात की, हमने बात की, वो चले वहाँ से। मैंने एक आध दो साथी हमारे इधर टच में थे, तो हमने उन लोगों से कहा कि वो काफ़ी लेट होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग वहाँ रुके रहिए। लेकिन घर के साथियों ने कहा कि 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, और ऐसे में डेड बॉडी को लेके बहुत लंबा इंतज़ार करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, और वो भी ब्लड आ रहा हो या फिर उस तरह का, तो बहुत लंबा। तो फिर हमने कहा भाई कोई बात नहीं, आप लोग अंतिम संस्कार कर लीजिए, लेकिन सांसद जी आपके परिवार में जाएंगे, मिलेंगे, क्योंकि माननीय बहन जी का आदेश है। और जब मिलेंगे फिर इसके बाद हमें माननीय बहन जी से बात करनी होगी, क्योंकि माननीय बहन जी ने कहा कि इसके बाद फिर हमें आप बताओ। तो उस तरह का वो सारा घटनाक्रम रहा, जो बहुत ही दुखद रहा। लेकिन एक नेचर का नियम भी है कि जो आया है उसको तो जाना है। कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा अच्छा काम करते हैं या मूवमेंट के साथ लगे रहते हैं, तो उनको लोग याद करते हैं। मैं एक वाकया बताऊं, जब मैं इस मूवमेंट से जुड़ा तब भी मानवर कांसीराम साहब ने एक लाइन कहा था कि भाई देखो, तुम जिस समाज में पैदा हुए हो वह समाज कर्ज और गरीबी में पैदा हुआ, गुलामी में पैदा हुआ है, और गुलाम को कौन याद करता है आप अच्छी तरह जानते हो। लेकिन अगर आप इस मूवमेंट के साथ लगोगे, अगर आप इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अगर लगोगे, तो अगर आपको कुछ हो भी गया तो यह समाज कम से कम एक दिन आपको याद करेगा। और अगर सफल हो गए तो फिर तो आपका समाज शासक बन जाएगा, तो इसे भी आप याद करे जाओगे। तो उस चीज़ें मुझे आज याद आती है कि अगर हम अफसर भी रिटायर हो जाएं या कुछ भी हम हों, और अंतिम सत्य है कि वो जाना तो है, एक दिन किसी न किसी बीमारी से या किसी घटना दुर्घटना में हर व्यक्ति की मौत होनी है। लेकिन वो अपना घर परिवार के लोग दुख व्यक्त कर लेते हैं, असहानुभूति व्यक्त कर लेते हैं। लेकिन जो लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं, जो इस नेक काम में लगे हैं, तो उस नेक काम में लगे हुए के साथ अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो उनके साथ सहानुभूति के तौर पे कम से कम अपना समाज उस दिन को याद करता है। तो मुझे आज ये लगा, क्योंकि मैं कल वहाँ आजमगढ़ से ही चला बनारस, बनारस से फिर दिल्ली, दिल्ली से यहाँ पहुँचा हूँ, और शाम तक फिर मैं सारी रिपोर्टिंग अपने नेता को दूंगा। और मुझे लगा, हम नहीं जानते थे कि इतना लंबा इस पर जाम होता है। हम यहाँ से बोले कि 9 बजे भी चले जाएंगे तो 12 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन 9 बजे से गए अब लौटा हूँ वहाँ से 3 बजे। खैर वहाँ भी बहुत भीड़ रही है। अब उससे देख के लगता है, क्योंकि उनका कैंपस भरा हुआ था, कि उनको देख के लगा आज हमें कि मल्होत्रा जी को चाहने वालों की तादाद काफ़ी अच्छी है, और उनके प्रति लोगों का स्नेह और प्यार आज भी मुझे देखने को मिला। और माननीय बहन जी ने कहा कि आप इतना ज़रूर कह देना, और हमसे माननीय बहन जी से बात भी हुई, तो उन्होंने कहा भाई हम भी बात करते हैं, नंबर दे दो। हमने कहा बहन जी आप बात कर लें। तो हमने सुनील का नंबर दिया, क्योंकि कोई नंबर या तो मल्होत्रा का नंबर हमारे पास होता था या तो सुनील का नंबर। तो हमने सुनील का नंबर दिया, और
फिर हमने बहन जी से कहा कि 1 मिनट रुक के, फिर मैंने, क्योंकि वो लोग लाश उस लेके जा रहे थे तो बड़ा ही दुखद समय होता है, बड़ा समय होता है। तो पहले मैंने फ़ोन किया सुनील को कि थोड़ा सा हौसला रखो, धैर्य रखो, क्योंकि देखो ये तो नेचर का नियम है, जो पैदा हुआ है वो तो जाएगा। एक असमय चला जाता है या टेंडम चला जाता है, एक आदमी बीमार होता है तो लोग सोचते हैं भाई चलो दवा ववा करा के आपको मन को संतुष्टि मिल जाती। लेकिन एक व्यक्ति क्या होता है कि एक बैग अटैक पड़े या जो भी दुर्घटना होती है उसमें जाता है तो बड़ा कष्ट होता है। तो माननीय बहन जी ने फिर फ़ोन किया, बात भी किया परिवार से, और एक लाइन उन्होंने कहा कि भाई पूरी पार्टी इस समय, इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ी है। सारी चीज़ें राजा राम ने मुझे बताया है, बाकी चीज़ें आप लोग अपने उससे करिए, बाकी पार्टी हमेशा दुख में सुख में आप लोगों के साथ है। ये माननीय बहन जी के शब्द थे। और इसके साथ साथ आज भी जब हम उधर गए हैं तो हमने भी यही कहा है कि आज दुख की घड़ी में पूरी पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी है, और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी भी आपके साथ खड़ी है। अब आप लोगों को, क्योंकि अब नेचर का नियम है कि आया है वो जाएगा, लेकिन ये विचारधारा तो नहीं रुकनी चाहिए। तो इस विचारधारा के लिए अब आप लोगों को हिम्मत करके फिर समाज में जाना चाहिए। जो उनका समाज वो काफ़ी तादाद में उधर आया हुआ था, तो हमने कहा भाई फिर आप अगर ये चाहते हो कि आपके फादर अच्छे काम कर रहे थे या संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष को आगे बढ़ाना है, तो फिर आप लोगों को भी फैसला करके वो गैपिंग नहीं करनी चाहिए। एक समाज में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आप लोगों को तुरंत कंटिन्यू फिर अपने समाज में कार्यक्रम आपको करना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए। एक बात उन्होंने कही कि हम चाहते हैं कि आपका एक टाइम कोई मिल जाए, तो हम अपनी विधानसभा में एक शोक सभा रखना चाहते हैं। हमने कहा परिवार में आप लोग डिस्कशन कर लेना, और जब परिवार में डिस्कशन कर लेना, जब कोई ऐसा डेट होगा तो आप बताएंगे तो स्वाभाविक है कि हम भी आएंगे, हमारे साथी भी आएंगे। तो इस तरह का हमने कहा हर तरह से हम लोग साथ हैं। तो आप इस तरह का कोई भी कार्यक्रम बनाते हैं वो देख लीजिए। फिलहाल अभी अब हमें नहीं पता है 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद जो आप लोग करते हैं, क्योंकि हमारा भी ज़्यादातर टाइम जब मूवमेंट के साथ, तो मेरे पिताजी एक्सपायर हुए तो भी मैं नहीं था, मेरी माँ थी, अपनी माताजी वाले में मैं पहुँच गया था, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें तो समझ में नहीं आई, न किया कुछ। लेकिन हमारी दादी मरी तो भी हम नहीं जा पाए थे, मूवमेंट के साथ लगे थे, तो उधर जाने का कोई बनता ही नहीं था, और इतनी दूर होते थे कि जा ही नहीं पाते थे। घर में परिवार में जो बड़े लोग होते थे वो करते थे। तो हमने उनसे कहा कि भाई हमें बहुत नॉलेज नहीं है इस विषय में, लेकिन जो सामाजिक आप लोगों का होता है वो सब करके, और जो भी डेट होगी हमारे साथियों को बताना, इधर बताना। बाकी तो यही सब बातें हुई हैं, और इन सब बातों के साथ हमने इतना ज़रूर उनको कहा है कि अभी आज की स्थिति में बात करना संभव नहीं है। हम आपकी बात भी सुनेंगे, लेकिन इसको कर लें फिर उसके बाद हम बैठ के बात करेंगे। और अध्यक्ष जी को श्रद्धा सुमन ही अर्पित करना है, अंदर से वही तथागत इनको आत्मा को शांति दे, ये सब चीज़ें करके। और आप लोगों से भी मैं अपील करूँगा कि ये तो हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। अनवरत आप लोगों को काम करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए इन्हीं सब बातों के साथ, क्योंकि आज बहुत कुछ कहने के लिए है नहीं। वो पुनः इस उम्मीद के साथ कि इन्होंने जो भी वर्क किया, जो भी समाज को जोड़ने का काम किया, उस कड़ी में आप लोग उससे आगे काम को स्टार्ट करेंगे, काम को। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।